लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। वन ऑफ माय फ्रेंड उसने मुझे कहा कि गायत्री प्लीज़ एक वीडियो बनाओ जिसके अंदर अपनी ज्वेलरी तुम कैसे स्टोर करती हो, अपनी ज्वेलरी कैसे क्लीन करती हो, ये बताओ। बिकॉज कुछ भी हो जाए, मुंबई का क्लाइमेट ऐसा है, मॉइस्चर है यहाँ पे, सो मेरी ज्वेलरी काली हो जाती है, टार्निश हो जाती है, तो मैं उसे कैसे साफ करूँ, मुझे वो जानना है। सो आज का वीडियो हमारा है कैसे आपकी ज्वेलरी को हम क्लीन करेंगे और कैसे स्टोर करेंगे। इसके लिए आपको रुकना पड़ेगा, बट अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को हिट करिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ये वीडियो को शेयर करिएगा एंड प्लीज़ अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहिएगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड इन द वीडियो। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आपको ज्वेलरी ऑर्गेनाइजिंग में कुछ सीखना है तो वो होता है डीक्लटर करना। डीक्लटर यानी कि आप सबको भी पता है कि हम सारी ज्वेलरी लेते हैं और एक डब्बे में उसको डंप करते हैं जिसे हम ज्वेलरी बॉक्स कहते हैं, बट यही तो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर आप सारी ज्वेलरी एक जगह पर डंप कर दोगे तो ऑब्वियसली टार्निश तो होना है, नॉट्स होंगे, ज्वेलरी मिलेगी नहीं टाइम पे। तो डीक्लटर करने के लिए दो चीज़ें हमेशा ध्यान में रखिएगा, वेस्टर्न ज्वेलरी अलग और इंडियन और एथनिक ज्वेलरी अलग स्टोर कीजिएगा। ये आपके लिए ही फायदेमंद है। जैसे अगर आप ज़्यादा वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं तो आपको पता है कि ओके मुझे यहाँ जाना है और यहाँ से मुझे जो ज्वेलरी है वो वहाँ से मैं पहनूंगी। और अगर आप इंडियन या ओकेजनल वेयर जैसे शादी वादी के टाइम आपको अगर कोई ज्वेलरी चाहिए तो वो आप अलग से स्टोर कीजिएगा ताकि वो भी ढूंढने में आपको आसानी हो। तो डीक्लटरिंग में सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैं अपनी ज्वेलरी को इंडियन और वेस्टर्न दोनों अलग स्टोर करती हूँ। पॉइंट नंबर 2, हमेशा गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी अलग स्टोर करना। जो भी गोल्ड, रोज गोल्ड, टोन प्लेटेड ज्वेलरी होती है वो जब आप सिल्वर के साथ रखते हो तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी ज्वेलरी टार्निश हो जाए। इवन सिल्वर टार्निश होगी और रोज गोल्ड तो माय गॉड रिस्की अफेयर है। आज के डेट में रोज गोल्ड ज्वेलरी बहुत फेमस है, हम बहुत लेते भी है, बट वो बहुत जल्दी टार्निश इस वजह से हो जाती है। थर्ड थिंग इज, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ज्वेलरी है मेरी तरह, सो आप कैटेगरीज बना सकते हो। लाइक ईयररिंग्स, रिंग्स आप एक कैटेगरी में डाल दो, आप बैंगल्स एंड ब्रेसलेट एक कैटेगरी में डाल सकते हो, आप नेकलेसेस एक कैटेगरी में डाल सकते हो। इससे आपके लिए बहुत लाइफ सिंपल हो जाएगी। क्योंकि अगर आपको पता है, क्योंकि ईयररिंग्स पहनने हैं तो आपको पता है वो कहाँ पे रखे होंगे, अगर नेकलेसेस पहनने हैं तो आपको पता है कहाँ रखे होंगे। सो मैं अपनी ज्वेलरी को कैटेगरी वाइज स्टोर करती हूँ। और सिल्वर और गोल्ड अगर आप एक साथ रखते हो दैट इज ऑल्सो फाइन, बट मेक श्योर कीजिएगा कि वो जिपलॉक बैग्स में बंद हो। ओके, तो फोर्थ थिंग है जो ज्वेलरी के अंदर हमें स्टोरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो है स्टोरिंग बॉक्सेस। नाउ स्टोरिंग बॉक्सेस जो मैं आपको दिखाऊंगी जिसमें मैं अपनी ज्वेलरी स्टैक करती हूँ, जैसे कि ऐसे टाइप के डब्बे, ये बहुत इजीली कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएंगे। आप अमेजोन चेक कर सकते हैं। मैं इसके लिंक्स नहीं शेयर कर सकती क्योंकि मैंने इस पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। जितना भी कुछ मैंने अपने बॉक्सेस रखे हुए हैं ये सारे गाइज मुझे मिले हुए हैं जब मैं कोई ज्वेलरी खरीदती हूँ या समथिंग लाइक दैट। तो ये बहुत सारे बॉक्सेस मुझे मिले हुए हैं, तो इसी के अंदर मैंने अपनी सारी ज्वेलरी रखी हुई है। तो ये ऐसे ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ईजी हो जाती है आपकी लाइफ। आप देख सकते हो इसके अंदर आपको कुछ भी ढूंढना है इसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो जैसे ये 2 बॉक्सेस हो गए, इसके अंदर मैंने सारी अपनी ईयररिंग्स रखी हुई है जो कि मैं ऑन अ डेली बेसिस ऑन माय वेस्टर्न आउटफिट्स पहनती हूँ। तो ये इसमें मेरे सारे का एक और बॉक्स, इसके अंदर मैंने सारी अपनी ट्रेडिशनल ईयररिंग्स रखी हुई है। तो ये है, ये सेट के ऊपर की नहीं है, दीज आर ओनली द ईयररिंग्स। सेट को कभी भी सेट की ईयररिंग्स अलग मत रखना, सेट को एक ही साथ रखना क्योंकि वो ढूंढने में और पहनने में ईजी हो जाता है। द नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप कोई भी ज्वेलरी आप जब भी रखते हो, ठीक है, तो जिप लॉक बैग्स के अंदर रखना कभी मत भूलिएगा। लाइक अभी जैसे मैंने बोला कि गोल्ड और सिल्वर एक साथ रख सकते हो, तो बट उसको जिप लॉक बैग्स में रखना या ऐसे पैकेट्स में रखना जिसमें वो आते हैं। इट बिकम्स वेरी इजी गाइज। आपका पब्लिक
सच्ची बोलूँ तो आपकी कभी ज्वेलरी टार्निश नहीं होगी, या तो बहुत कम आपको उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा व्हेन इट कम्स इन अ जिपलॉक बैग अगर आप रखते हो आपकी ज्वेलरी को। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि कोई भी ज्वेलरी जैसे भी आप जो भी मार्केट से लेते हो या जहाँ से भी लेते हो उसके साथ में आपको जिपलॉक बैग्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, तो इसी में आपकी ज्वेलरी रखना। एक और ईयरिंग के लिए टिप है, जब भी आप कोई ईयरिंग्स लेते हो या ईयरिंग स्टोर करते हो तो उसे इस तरीके से जो उसके साथ जो ईयरिंग होल्डर्स या ये जो पेपर का जो चीज़ आता है उसके अंदर ही उसको लाइक अच्छे से लगा के रखना। बहुत ज़्यादा टाइम हमें एक ईयरिंग मिलता है, एक ईयरिंग मिलता नहीं है, कहीं वो ईयरिंग्स उलझ जाते हैं किसी और में अटक के एंड ऑल दैट। वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी अगर आप इसको इस तरीके से स्टोर करोगे। मेरे सारे ईयरिंग्स, ऑलमोस्ट ऑल ईयरिंग्स मैंने इसी के अंदर स्टोर करे हुए हैं, लाइक ऐसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखे हुए हैं, तो ढूंढने में भी बहुत आसानी हो जाती है। ओके, जैसे ये एक पूरा डिब्बा है, इसके अंदर मैंने अपने सारे ब्रेसलेट्स रखे हुए हैं गाइस। अगेन ये डिब्बे के ऊपर मैंने एक पैसा खर्च नहीं किया, बट ये बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है और बहुत सस्ता भी मिलता है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सो इसके अंदर मैंने सारे अपने ब्रेसलेट्स रखे हुए हैं। अब देखो ये जैसे ये डिब्बे हो गए, इसके अंदर मैंने सारे अपने बीडेड ब्रेसलेट्स रखे हुए हैं। इसको जिपलॉक बैग्स की ज़रूरत नहीं क्योंकि एक्रेलिक है, तो एक्रेलिक टार्निश तो होगा नहीं, काला तो पड़ेगा नहीं क्योंकि बीड्स है, प्लास्टिक है, तो इसीलिए उसको ज़रूरत नहीं है। बट ऐसे डिब्बों में आप इन्वेस्ट ज़रूर कीजिएगा। सो ये कैटेगरीज मैंने बना ली। जैसे मुझे अगर कैटेगरीज पता है तो ये एक डिब्बा जो दिवाली में स्वीट बॉक्स टाइप आया था, बहुत हैवी है ये, बट इट्स वेरी प्रिटी, बहुत दिखने में भी बहुत अच्छा है, बहुत स्टर्डी है। इसके अंदर मैंने अपनी सारी जो नेकलेसेस है, जो वेस्टर्न नेकलेसेस है वो रखे हुए हैं, और वो भी सारे ऐसे नीट पैकेट्स में रखे हुए हैं। सो स्टोरिंग में ये बहुत अच्छा है। तो जब मेरी फ्रेंड ने मुझे वीडियो बनाने बोला कि अरे गायत्री टार्निश कैसे हटाते हैं, उसके ऊपर आप वीडियो बनाओ, तो बिलीव यू में मुझे पीसेस ढूंढने पड़े क्योंकि मेरे पास टार्निश कोई पीस नहीं है, और मेरे पास ऑलमोस्ट 5-5, 6-6 साल पुरानी ज्वेलरी भी है। जैसे ऑक्सीडाइज भी होता है, ऑक्सीडाइज में कंप्लेन होती है कि भाई जल्दी काली पड़ जाती है ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। मैं आपको मेरी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बताती हूँ। जैसे एक सेकेंड, ये करना पड़ेगा उसको। देखो जैसे ये एक ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है, ऐसे पैकेट में आती है, ये इंच ऑफ गोल्ड की है, और एक चोकर है इसके अंदर। सो आप देख सकते हो, इसको आप इस तरीके से इसके अंदर स्टोर कर सकते हो और काला बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा गाइस। बहुत अच्छे से अगर चीज़ों को रखोगे तो बहुत लाइफ सिंपल हो जाता है। ट्रेडिशनल वाला जो है वो इसके अंदर रखा हुआ है जिपलॉक बैग के अंदर। तो मेरा सारा जो इंडियन चोकर्स एंड सेट्स और ऑक्सीडाइज चीज़ें हैं, काफ़ी सारे चीज़ें हैं, वो मैं इसके अंदर रखती हूँ, ये पर्टिकुलर पाउच के अंदर। तो मुझे पता है कि मुझे कहाँ ढूंढनी है, और सारे ऐसे बॉक्सेस में रखती हूँ, सो इजी हो जाती है अपनी लाइफ। सो ब्रेसलेट का बॉक्स मैंने बता दिया, मैंने जो मेरे नेकलेस है वो बता दिया। अब हाई एंड ज्वेलरी की जब बात आती है, हाई एंड ज्वेलरी, एक्सपेंसिव ज्वेलरी की बात आती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है क्योंकि बहुत पैसे जाते हैं, स्पेशली ज्वेलरी लाइक स्वरोस्की हो गई, ट्रोल बीड्स हो गई, शाजे, वॉयला, ये कुछ ब्रांड्स है जो एक्सपेंसिव ज्वेलरी जिसकी होती है। स्वरोस्की तो आप लोगों को पता ही है, बहुत एक्सपेंसिव है। इट इज़ द ब्यूटिफुल क्रिस्टल ब्रांड जहाँ पे क्रिस्टल ज्वेलरी बनती है। तो ये ऐसे बॉक्सेस में आते हैं वो, और उसी के अंदर मैं स्टोर करती हूँ अपनी सारी ज्वेलरी। थोड़ी जगह ज़्यादा लेती है गाइस, बट बिलीव यू मी, ये बहुत स्टर्डी होते हैं और इसमें आपकी ज्वेलरी सेफ रहती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ शाजे, जैसे अभी ये रिंग है शाजे की, बटरफ्लाई रिंग, ये ऑलमोस्ट 3 साल पुरानी है, बट देखिए इट इज़ एज इट इज़, क्योंकि इसको मैंने इसी के बॉक्स में रखा हुआ है अच्छे से स्टोर करके। जैसे ये एक ब्रेसलेट है मॉक्सी का जो मैंने मंगाया था, जो कार्टियर की कॉपी है, ये मैंने ऑलमोस्ट मिंत्रा से ख़रीदा हुआ है। सो इसको मैंने इसी के बॉक्स में रखा हुआ है, विच इज़ ईजी। जैसे स्वरोस्की का ये ब्रेसलेट देखिएगा, दिस इज़ अ ब्रेसलेट फ्रॉम स्वरोस्की, ऑलमोस्ट 5,500 का ब्रेसलेट है ये गाइज। तो 5,500 की चीज़ आपको उसको अच्छे से रखना है, एंड वैसे के वैसे ही रहती है, ये बिल्कुल भी आपकी टार्निश या ख़राब नहीं होगी अगर आपने उसको अच्छे से स्टोर किया। तो रोज़ गोल्ड विथ पर्ल है। सो इस तरीके से आप हाई एंड ज्वेलरी को मार्केट या फिर जो अदर ब्रांड्स है
उसके साथ आप मिक्स मत कीजिएगा। सो ये हो गई मेरी ज्वेलरी स्टोरिंग टेक्निक। इसको मैं अच्छे से अपने वार्डरोब में रखती हूँ तो इजीली मिल भी जाती है मुझे। सो ये टिप्स कुछ मेरे एंड से थे जैसे मैं अपनी ज्वेलरी को स्टोर करती हूँ। अब जो क्लीनिंग की बारी है हम उसकी तरफ जाते हैं एंड मिलते हैं आगे वीडियो में। सो गाइज, सिल्वर में मेरे पास में ये एक सेट है जिसमें इयररिंग्स और पेंडेंट है जो थोड़े काले पड़ गए हैं, और ये एक नेकलेस है गोल्ड में जो कि बहुत पुराना है, इसे हम क्लीन करेंगे। कुछ सामान की ज़रूरत है हमें क्लीनिंग के लिए, जिसमें हम ये शाइनिंग पाउडर लेंगे जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल है, एक नींबू का छोटा टुकड़ा, कोलगेट और एक पुराना ब्रश। अब हम अपने इयररिंग्स को अच्छे से पहले पानी से गीला कर लेंगे और इसके ऊपर हम ये शाइनिंग पाउडर जो है वो हम डालेंगे। ये कुछ इस तरीके से पिंकिश कलर का होता है एंड बिलीव यू मी गाइज, इससे आप सिल्वर, ब्रास और इवन ग्लास आइटम्स क्लीन कर सकते हो जो भी इस पर मैंशनड है। अब मैं नींबू के ऊपर ये थोड़ा सा लेके इसको नींबू के रस के साथ में मेरे जो ज्वेलरी है उसको मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे आफ्टर डूइंग दिस, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है इसको साफ़ होने में। लाइक 2-3 मिनट के लिए आप इसको रगड़ के वैसे ही छोड़ दो ब्रश के साथ में साफ़ करके। अब इसको पानी से अच्छे से धो लो। अब कोलगेट जो मिरेकुलस है, इसके अंदर पता नहीं क्या है गाइस, बट वो चीज़ों को लिटरली चमकाता है। सो हम इससे कोलगेट को लेके ब्रश पे इस तरीके से अपने गोल्ड ज्वेलरी को मैं इससे साफ़ कर रही हूँ, और आप देखते होंगे कि धीरे धीरे ये कैसे वर्क कर रहा है, और ये जो काला काला निकल रहा है इसमें से सारा जो टार्निश है ये निकल रहा है इस तरीके से। अब इसको अच्छे से मैं रब करके साफ़ पानी से धो लूँगी। मेक श्योर करना कि आप सारा जो भी लैदर जो भी है वो निकाल रहे हो उसमें से अच्छे से, और कुछ भी छूट नहीं रहा है, तो इसको अच्छे से साफ़ करना। ज़्यादा प्रेशर मत अप्लाई करिएगा क्योंकि स्टोन्स निकल सकते हैं इससे और आपकी ज्वेलरी ख़राब हो सकती है, तो बहुत लाइट प्रेशर से आप ब्रश से इसको साफ़ करिएगा। अब इसको साफ़ तौलिए से हम जो भी उसमें का मॉइस्चर है, पानी है, उसको सोक कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे, और इस तरीके से देखिए आप ये बिल्कुल शाइन कर रहा है और काफ़ी हद तक ये सब कुछ जो टार्निश इसके ऊपर जो था वो सब निकल गया है गाइस। सो यस, ये सच्ची में बहुत अच्छा काम करता है। अब सिल्वर को हमने जो क्लीन धोया है उसको हम साफ़ कर लेंगे, और ये देखिए सिल्वर पूरा साफ़ हो गया है एंड इस तरीके से चमक रहा है। सो यस, ये बहुत ही आसान तरीका है आपकी ज्वेलरी क्लीन करने का। इसके बाद आप इसको अच्छे से, जैसे मैंने बताया, उसको स्टोर कर सकते हैं एंड आपकी ज्वेलरी एकदम अच्छे से रहेगी और ख़राब नहीं होगी। सो दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही, बट बहुत ही जल्द वापस मिलूंगी विथ समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग एज ऑलवेज। टिल देन, लव यू गाइज, टेक केयर एंड कीप रॉकिंग।